वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। इससे पिछले वीडियो में बताया था डीवैल्यूएशन। तो डीवैल्यूएशन में क्या बताया था कि गवर्नमेंट डेलिबरेटली अपनी करेंसी की वैल्यू को क्या करती है, डेप्रिशिएट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन है, यहाँ पे डेलिबरेटली गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को रेज करती है, इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। यानी कि रिवैल्यूएशन क्या है? इट अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इज डिलिबरेटली रेज्ड बाय द गवर्नमेंट बाय लोअरिंग द एक्सचेंज रेट। यानी कि एक्सचेंज रेट को कम करके उसकी वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, $1 की वैल्यू 70 रुपीज थी और यहाँ पे हमको रिवैल्यूएशन करना, तो $1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 रुपीज। अगर एप्रिशिएशन पढ़ा होगा तो एप्रिशिएशन में भी यही था। इसको क्या बोलते हैं? एप्रिशिएशन। तो एप्रिशिएशन का भी एग्जाम्पल है और रीवैल्यूएशन का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी पढ़ा चुके हैं। तो एप्रिशिएशन मतलब में क्या होता है? डिमांड और सप्लाई के थ्रू ये डिसाइड होता है कि इसकी वैल्यू क्या है। और रीवैल्यूएशन में गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी कि इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, इसको फिक्स करती है। यानी कि डिलिबरेटली रिवॉल्यूशन में गवर्नमेंट क्या करती है, डिलिबरेटली जानबूझ के अपनी करेंसी यानी कि रुपीज जो है उसकी वैल्यू को बढ़ाती है। और कैसे बढ़ाती है? बाय लोअरिंग द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट को कम करके। एक्सचेंज रेट कम हुआ ना, पहले एक्सचेंज रेट 70 था, फिर 60 हो गया। यानी कि इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू, तो एक्सचेंज रेट लोअर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। रीवैल्यूएशन में क्या होता है? एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम रेट से नीचे होता है। और डीवैल्यूएशन में इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट जो है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर होता है। तो अगर हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बनाएं, ये आपकी सप्लाई, ये डिमांड, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा? ये है इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, दैट इज आर एंड क्यू। तो इसमें क्या करती है गवर्नमेंट? लोअरिंग द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, यानी कि एक्सचेंज रेट को नीचे सेट करती है यहाँ पे। ठीक है, या यहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ये पूरा जो अपना एरिया होता है, यहाँ पे क्या होता है? डिमांड ज्यादा होता है और सप्लाई कम होती है। एक्सेस डिमांड की केस होती है ना। ये आर था, R1, यानी कि यहाँ पे 70 रुपीज रहा होगा पहले और यहाँ पे 60 रुपीज हो गया। ठीक है, तो यानी कि इसके नीचे सेट करती है। तो इसका मतलब क्या है? डिमांड ज्यादा है, चीजों की डिमांड ज्यादा होगी, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ठीक है, तो रिवैल्यूएशन समझ में। रिवैल्यूएशन का मतलब कि गवर्नमेंट जानबूझ के डिलिबरेटली अपनी करेंसी की वैल्यू को रेज करती है, इंक्रीज करती है बाय लोअरिंग द एक्सचेंज रेट को डिक्रीज करके। अब देखते हैं इसके implications of revaluation. Revaluation leads to excess demand for foreign currency in the international money market. Revaluation से क्या होता है? Leads to excess demand. हमने बताया ना कि इसमें डिमांड ज्यादा होती है इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। तो इसमें क्या करती है? द आरबीआई मस्ट फुलफिल दिस एक्सेस डिमांड बाय रिलीजिंग सप्लाईज फ्रॉम इट्स रिजर्व ऑफ फॉरेक्स। यानी कि एक फंक्शन ऑफ आरबीआई में जब पढ़ाया था मनी बैंकिंग वाले में, तो फंक्शन ऑफ आरबीआई में बताया था, एक फंक्शन बताया था कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स मीन्स फॉरेन एक्सचेंज। तो आरबीआई जो है वो फॉरेन एक्सचेंज को कलेक्ट करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो जब डिमांड ज्यादा होती है, जब चीजों इसकी जो है डिमांड ज्यादा होती है, यानी कि करेंसी की डिमांड ज्यादा होती है, तो आरबीआई क्या करती है? मस्ट फुलफिल दिस एक्सेस डिमांड बाय रिलीजिंग सप्लाईज फ्रॉम इट्स रिजर्व ऑफ फॉरेक्स। यानी कि आरबीआई के जो पास जो फॉरेक्स का रिजर्व होता है, फॉरेक्स मीन्स फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होता है उसको आरबीआई रिलीज करती है। तो देखिए, इम्प्लीकेशन ऑफ रिवैल्यूएशन में ये है कि आरबीआई जो है फॉरेक्स को, फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन करेंसीज को रिलीज करती है। क्या करती है? रिलीज करती है। और अगर हम डिवैल्यूएशन का इम्प्लीकेशन देखें, वैसे हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं और भी दूसरे बहुत सारे इम्प्लीकेशंस, बट अगर इससे रिलेटेड ही देखें तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, यानी कि आरबीआई क्या करती है? कलेक्ट फॉरेक्स। फॉरेक्स मीन्स ये दो वर्ड से बना है। फॉरेक्स मीन्स फॉरेन
एक्सचेंज। ठीक है, तो डीवैल्यूएशन के केस में आरबीआई कलेक्ट करती है, यानी कि स्टोर करती है फॉरेन एक्सचेंज को कलेक्ट करती है। और रिवैल्यूएशन के केस में आरबीआई रिलीज करती है, यानी कि जो एक्सेस डिमांड हो तो उसको मीट आउट करने के लिए जो है सप्लाई करती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। चूंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके पास होता है, आरबीआई होता है। ठीक है, तो ये अपना पूछा है डीवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन। देखिए रिवैल्यूएशन में यही होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, रेज करती है। डिफरेंस समझने की बात है कि डिवैल्यूएशन क्या होता है और रिवैल्यूएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है। तो इन चार चीजों को हमको समझना है, डिप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन। इन चार चीजों में कंफ्यूजन हो सकती है। डेप्रिसिएशन में क्या होती है, जो हम डोमेस्टिक करेंसी उसकी वैल्यू फॉल होती है। डीवैल्यूएशन में भी जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू फॉल होती है। एप्रिसिएशन में जो करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है, इसमें वैल्यू इंक्रीज होती है। अब रीजन अलग अलग होता है। डेप्रिसिएशन में बाय द थ्रू द डिमांड ऑफ सप्लाई, जैसे डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंगली उसकी जो है डेप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू घटती है। एप्रिसिएशन में भी डिमांड सप्लाई के थ्रू ही होती है। डीवैल्यूएशन में गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, गवर्नमेंट जानबूझ के उसको डीवैल्यू करती है। और रिवैल्यूएशन में भी गवर्नमेंट जानबूझ के उसकी वैल्यूज को इंक्रीज करती है, यानी कि रिवैल्यूएशन में भी इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है बट गवर्नमेंट जानबूझ के करती है। तो यानी कि एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन क्या हुआ, दोनों एक ही चीज है। अगर एग्जाम्पल देंगे तो दोनों का एग्जाम्पल यही होगा कि $1 की वैल्यू पहले 70 रुपीज थी और अब $1 की वैल्यू हो गई ₹60। तो यही एप्रिसिएशन भी है और यही रिवैल्यूएशन भी है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल सेम होगा बट रीजन उसका मीनिंग अलग होगा, कॉजेज अलग है। ठीक है, यानी कि ये डिमांड और सप्लाई के थ्रू डिसाइड होता है और ये रिवैल्यूएशन जो है वो गवर्नमेंट जानबूझ के डिलिबरेटली करती है जब भी उसको इकोनॉमिक चेंजेस करने होते हैं, जब भी वो सिचुएशंस समझती है। तो ठीक है, तो इन सारी चीजों का डिफरेंस समझना चाहिए। ऐसा ही डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन एक ही चीज है, यानी कि डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में जो करेंसी की वैल्यू क्या होती है, फॉल होती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बट डेप्रिसिएशन जो होता है वो डिमांड और सप्लाई के थ्रू डिसाइड होता है और डिवैल्यूएशन जो है वो गवर्नमेंट डिलिबरेटली जानबूझ के करती है ताकि उसके एक्सपोर्ट इंक्रीज हो।